Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 2.1 class 10 R.D. शर्मा मैथ. मैं CBSE बुक की R.D. शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन भी हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 है इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा. तो अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोस दे रखे हैं और हमें वो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके जीरोस ये हों. पहला जीरो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और सेकंड जीरो है 2 बीटा अपॉन अल्फा. तो क्या करेंगे, हम इन जीरोस का सम निकालेंगे s और इन जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे. फिर फॉर्मूला लगा देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस बी. तो आंसर आ जाएगा. चलिए करते हैं 14 को. तो लिख लेते हैं. हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomials fx is equal x square minus 1. ओके, तो सम, और इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ. इस चलो यहाँ नीचे ले देते हैं. इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1. एक्स का यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं दे रखा, इसमें एक्स का टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 0. ठीक है ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0. तो सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी कि 0 माइनस के 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर अपॉन 1. तो 0 में किसी से डिवाइड कर 0 हो जाएगा. तो एक इक्वेशन ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0. फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. सी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1. तो 1 से किसी का डिवाइड कर मिल जाएगा तो ये आ गया -1. ओके, अब हमें एक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं. क्या क्या दे रखे हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जो हमें फाइंड करना रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस है. तो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर, वो दे रखा है. पहला दे रखा है 2 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा 2 बीटा अपॉन अल्फा. तो इनका जीरोस का क्या निकालेंगे सम. तो सम ऑफ जीरोस, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. क्या होगा इन दोनों जीरोस को प्लस कर दे. 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा. क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 2 अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 2 बीटा करेंगे 2 बीटा स्क्वायर. तो क्या जाएगा 2 ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, कॉमन ले लिया. तो ब्रैकेट में क्या अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा, और यही वैल्यू मालूम होंगी हर क्वेश्चन में. स्टेप के जो क्वेश्चन होंगे तो क्या करेंगे, जो भी कुछ आएगा जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, बहुत से क्वेश्चन में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आएगा, किसी में अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी आ जाता है. तो उन सबको हमें दो फॉर्म में लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. इसके लिए हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटी हैं. मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसका, है ना, तो आप देख सकते हैं. वैसे मैं यहाँ आइडेंटिटी लिखूंगा तब भी. अब देखो ये आइडेंटिटी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. हम जो भी दे रखा होगा इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख लेंगे. क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू मालूम होगी और नीचे अल्फा बीटा है. अब वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड से. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, और अल्फा बीटा की -1. तो ये मैं पुट करने वाला हूँ. तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 यानी कि 0 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -1. 0 का स्क्वायर 0 ही होगा तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में -1. तो 2 2 या 4, क्योंकि 0 प्लस 2 2, 2 2 या 4 -1, तो -4 आ गया. तो ये सम ऑफ
जीरोज, गिविंग जीरोज या सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स ऐसे भी लिख सकते थे। तो एस की वैल्यू आ गई -4। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ गिविंग जीरो ऐसे लिख देते हैं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ गिविंग जीरोज क्या होगा, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। पी पहला जीरोज दे रखा था मैं 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू सेकेंड जीरोज वो दे रखा है 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, ये आ गया 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू आ गई 4। एस की वैल्यू ये मालूम है, पी की वैल्यू मालूम है, तो बस अब तो हो गया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके हमें जीरोज दे रखे थे 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन बीटा, क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, चलो मैं लिख देता हूं, एस एक्स प्लस पी, और इसको करली में लिखना चाहिए था मेरे को, है ना, करली लगाना। अब नेक्स्ट सिस्टम आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, जो हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था क्वाड्रेटिक, वो है के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4। के क्या होता है, के इज एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए पॉलिनोमियल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं। देखो के की वैल्यू 1 रख दें तो एक आ गया, के की वैल्यू 2 रख दे दूसरा आ गया, के की वैल्यू 3 रख दे तीसरा आ गया, के की वैल्यू 1/2 रख दो या माइनस में रख दो, कुछ भी ले सकते हो। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर किसी के जीरोज दे रखे हो, कई कई एमसीक्यू में आ जाता है कि हमें 2 जीरोज रखें 3 4, तो उसके कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे, आंसर घुमाने के लिए कहता है 1 2 मोर देन 3, है ना। इनफाइनाइट दे के मोर देन 3 दे या मोर देन 2 कह दे, तो मोर देन 2 से मतलब इनफाइनाइट तक, 2 से अधिक होंगे या 3 से अधिक होंगे, या इनफाइनाइट दे रखा तो इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं 15 है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ द जीरो, अगर जीरो अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दे रखा है ना। स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर की ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो सबसे पहले तो हम जीरोज मान लेते हैं, जीरोज नहीं देखे, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 आर एल्फा एंड बीटा, और ब्रैकेट में लिख दिया एल्फा इज ग्रेटर देन बी, एल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है। क्योंकि क्या कह रहा है, स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो गिवन क्या है ये लिख देते हैं। अब गिवन ये दे रखा है एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, वो दे रखा है हमें 144। क्लियर, इसको हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन दे रखा है बताइए। अब जब एल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो समझ में आ गया हमें क्या लिखना है, सम ऑफ जीरोज। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है पी, तो माइनस पी अपॉन ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपॉन 1 आएगा, लिखो या ना लिखो, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो एल्फा बीटा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 45 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 45, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके, हमें के की वैल्यू फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो गिवन है, अब इसको लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से काट देने की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, यहाँ लिख दो गिवन एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हमें देखा 144, और एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये आइडेंटिटी होती है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, ये याद होना चाहिए है ना। एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा इक्वल 144। अब इक्वेशन फर्स्ट से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा बीटा 45 144 माइनस पी का स्क्वायर कितना होगा पी स्क्वायर
45 फोर जा 180, तो माइनस 180 144, तो वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज 144 प्लस 180, कितना हो जाएगा ये 324 होगा। पी स्क्वायर इक्वल टू 300, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है, और 324 किसका स्क्वायर रूट होता है ये, या किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 18। तो ये आपका आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ पी विल बी प्लस माइनस 80। क्लियर? तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसके जीरोज एल्फा बीटा है। तो प्रूव दैट एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर इज इक्वल p रेज टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये प्रूव करना है, कैसे होगा बताते हैं, समझाते हैं आपको। चलिए लिखते हैं, क्या दे रखा हमें, एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स fx दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस दे रखा है। तो वही सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट ऑफ क्यू, और ए की वैल्यू 1, तो क्यू अपॉन 1 यानी कि क्यू। ये सेकंड इक्वेशन। अब जो हमें प्रूव करना है, चलो मैं लिखता हूं, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, पी रेज टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसको लेंगे और सॉल्व करते हुए राइट हैंड के इक्वल लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर, ये तो है। करते हैं सॉल्व। इसमें क्या होगा, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, एल्फा स्क्वायर इंटू एल्फा स्क्वायर क्या होगा, एल्फा रेज टू द पावर 4। सिमिलरली एल्फा स्क्वायर से एल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा रेज टू द पावर 4। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये किसके इक्वल होती है, होती क्या ये वैसे, ये होती है करली ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ कर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो देखो इसे करें, तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसकी नीड नहीं है, आप चाहे देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको इतना समझ में आया कैसा ही आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बना डायरेक्ट लगा दो। देखो एल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अपॉन तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अब इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये हो गया एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन इसकी नहीं हो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, वो क्या होता है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा। ये मैंने क्या लिखा, इसको लिखा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो माइनस 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइव कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले कर रहा हूँ। अपॉन में तो वही एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम एल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना, बस इतनी ज़रूरत थी हमें, अब आगे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और करना चाहो तो एक तरीका ये होता है, ए मान लो ये भी ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दो, उससे भी, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मालूम है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो यही हम पुट करने वाले हैं। तो इक्वल किसके हो गया, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी, तो पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका भी होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट हट गया, एल्फा प्लस बीटा के लिए पी का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा के लिए क्यू, और ये होल स्क्वायर था माइनस 2, ये क्या लिख सकते हैं एल्फा बीटा का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ स्टेप ज़्यादा सही, एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी चलो जो ऊपर लिखी वैल्यू तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, एल्फा बीटा के लिए क्या क्यू, तो इसकी जगह हम क्यू लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2
अल्फा बीटा के लिए क्यू है और इसका स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। इसी तरह अपॉन में अल्फा बीटा के लिए क्यू है तो क्यू स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पी का स्क्वायर क्या होगा पी रेज टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर तो 2 क्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 2 ए बी तो 2 2 जा 4 ए बी यानी कि पी स्क्वायर और क्यू। 10th स्टैंडर्ड है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये ऐसे डाल लो माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करें, क्यू स्क्वायर को हर टर्म की नहीं एक स्टेप और कर लेते हैं, पी रेज टू द पावर 4 माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इलेक्ट टर्म है 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर लें कितना जाएगा प्लस के 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बस अब तो ये सवाल होने वाला है, ठीक है ना। तो 1 मिनट बुक मोबाइल गिरते गिरते बच गया था अभी, स्टैंड गड़बड़ साइकिल 1 सेकंड क्या हुआ ये, 1 मिनट होल्ड करिए। ओके ठीक है, अब इसको अपन में लिख लें। तो ये हो गया पी रेज टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन सेकेंड टर्म में भी आएगा और थर्ड टर्म में भी आएगा प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल और एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो बस इतना ही प्रूव करना था। पी रेज टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, यही RHS में था। दिखा देता हूँ, देखो ये बड़ा प्रूव करना था। पी रेज टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड ली और सॉल्व करते करते RHS आ गया, तो लिख दो इक्वल RHS हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था हमें। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन एवेल्युएट। 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन a अल्फा प्लस बीटा b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b। सेकंड में इसकी और थर्ड में इसकी। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, कैसे होगा बताते हैं। चलिए करते हैं। से क्या दे रखा हमें, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx x पॉलिनोमियल्स दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो वही सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है तीनों पार्ट में यूज होंगी, क्योंकि तीनों पार्ट के लिए यही चीज दे रखी है ना। अब फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए करते हैं। इक्वल किसको होगा, वही एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा आपका, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। ए अल्फा प्लस बी से ए अल्फा प्लस बी कैंसिल, तो ए बीटा प्लस बी का बनवा करेंगे तो ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी। सिमिलरली ए बीटा प्लस बी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी। क्लियर। अब क्या करें इसमें, देखो ये बी, ये चलो पास पास इतनी जल्दी क्या, ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस 2b, बी प्लस बी 2b, ए अल्फा ये लिख लिया मैंने, ए बीटा ये लिख लिया, सारे टर्म आ गए। अपॉन में मल्टीपल तो करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो ए स्क्वायर हो गया और अल्फा बीटा। इसका सेकंड टर्म कर रहा हूँ, ए अल्फा का बी में करेंगे तो क्या आएगा ए बी अल्फा। अब सेकंड टर्म का करें बी का ए बीटा में, तो ए बी बीटा, ओहो ए बी बीटा, ए बी है ना, और बी का बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हो गया ये, देखो इस दोनों में हम ए कॉमन ले लें तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 2b अपॉन में ए स्क्वायर अल्फा बीटा। इन दोनों में देखो ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा, तो क्या करें प्लस के ए बी कॉमन, तो क्या बचा यहाँ अल्फा बचा और प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कर दो। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 6 अपॉन सी अपॉन ए। करते हैं, ए अल्फा बीटा है माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b
अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा है इंटू है मतलब सी अपॉन ए प्लस ए बी अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस बी और प्लस 2b ये बचा, ठीक है ना। अपॉन में देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए सी, समझ गए, ए से एक पावर कैंसिल। अब ए से ए कैंसिल प्लस बी इंटू माइनस बी, प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर, तो हो गया माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2b में से b सेपरेट करा b और प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया ए सी। तो इसकी वैल्यू आ गई b अपॉन ए सी। तो जो फर्स्ट पार्ट था कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इवेल्युएट करना था 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, वो किसके इक्वल आ गया b अपॉन ए सी। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है b अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा बी बोल दिया मैंने, सॉरी बीटा है ना, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। देखो फर्स्ट पार्ट की तरह डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बस यहाँ बीटा आ गई अल्फा। तो वही करना है हमें, क्या करना है एलसीएम ही लेना है। एलसीएम क्या आएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। तो ये एलसीएम ले लिया। अब वही ए अल्फा प्लस बी से ए अल्फा प्लस बी कैंसिल, तो बीटा में किसका मल्टीपल होगा ए बीटा प्लस बी। तो मैं लिख रहा हूँ बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी। इसी तरह ए बीटा बी से ए बीटा प्लस बी कैंसिल, तो अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, तो अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी। चलिए करते हैं, बीटा का मल्टीपल करेंगे तो ए बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, तो ए बीटा स्क्वायर, बीटा का बी में करेंगे तो प्लस बी बीटा, अल्फा का ए अल्फा में करेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर और अल्फा का बी में करेंगे तो प्लस बी अल्फा। इसी तरह अपॉन का मल्टीपल कर लें, ए अल्फा का ए बीटा में तो हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर और अल्फा बीटा, ए अल्फा का बी में तो ए बी अल्फा, ये तो अभी हमने करा ऊपर वाले सवाल में, प्लस बी का ए बीटा में तो ए बी बीटा और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। क्लियर। अब क्या करें देखो, ए बीटा और बी अल्फा पास पास लिख लेंगे और ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर पास पास लिख लेंगे। तो वही करने वाला हूं मैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर पास पास लिख लेके, इससे एक कॉमन आ जाएगा, और वी बीटा प्लस वी अल्फा पास पास लिख लिया, अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना, बस सेकंड के दो टर्म में, सेकंड और थर्ड टर्म में ए बी प्लस के कॉमन आ जाएंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर, ये है। क्लियर। अब फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन आ गया ए, तो क्या बचा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और लास्ट के टू टर्म में कॉमन आ गया बी, तो क्या बचा बीटा प्लस अल्फा, अपॉन में ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहीं वैल्यू पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूँ सब पूरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर लूँ, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। बस हमें केवल इसे चेंज करना, बाकी हमें अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम, इसकी नहीं मालूम। तो बीटा इसका प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है बोले देते हैं, वो क्या होता है करली ब्रैकेट लिख लूँ, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ अप्लाई होंगी इन फॉर्मूले में। तो बीटा इसका प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह में नहीं लेते, ये इसके इक्वल होता है, बाकी सब एज इट उतार लें, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो एक ही बात है। और ये है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की सी अपॉन ए, तो वही वैल्यू पुट कर रहे हैं हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो ए इन करली ब्रैकेट माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की सी अपॉन ए करली ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर नहीं है ठीक है, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा एक की बात है, वो है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू पुट हो गई। इससे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, सही उतारा, सही उतारा होगा, आंसर नहीं आएगा जब देखेंगे, फिलहाल करते हैं। तो ए स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए,
प्लस ए बी अल्फा बीटा की क्या है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और कुछ नहीं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर। और अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो ए से ए कैंसिल, तो कितना हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखते क्या आता है, वहाँ से एक कॉमन ले लूँ, हाँ ले लूँ। देखो ए अपॉन ए, फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने ए कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c, ए तो बाहर चला गया 1 अपॉन ए, माइनस पूरे में ले सकते चलो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल और अपॉन में क्या है ए सी, तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं 1 अपॉन ए सी ये। अब इसको पूरे को सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या बचा लिख लूँ, ये बचा बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2c माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस की बी स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल, ये क्या बचा माइनस 2c अपॉन ए सी, सी से सी कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन ए। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन ए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका लास्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ए इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस बी इन ब्रैकेट अल्फा अपॉन बीटा, और ये प्लस है ना, प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए करते हैं, कुछ नहीं करना हमें, एलसीएम ना, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, प्लस बी यहाँ एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, क्या दिमाग में आता है भाई, देखो अल्फा बीटा की एक दिमाग में तो आता है कि सर 1 अपन अल्फा बीटा कॉमन इन दोनों में से बिल्कुल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। और बचेगा क्या, ये और फिर इसकी वैल्यू, चलो कर लेते हैं ये, पहले हम सबसे पहले लिखते हैं, अपॉन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक तो ये बचा ए, ओहो कबाड़े बेच रहे थे पहले से गया, चलिए करते हैं, तो ए और क्या बचा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और क्या बचा प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, लिखते हैं। और हमें क्या करना है, सबको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो चाहे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अभी आगे सवाल चलेंगे आगे, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी आएंगे, नहीं होंगे तो हो सकता है एग्जाम्पल नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो भी होते हैं आइडेंटिटी। तो हम सबको क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म वैल्यू मालूम है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है सी अपॉन ए, तो वही हम काम करने वाले हैं। तो लिखें 1 अपॉन अल्फा बीटा इन करली ब्रैकेट, पहले से सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ करली ब्रैकेट की जरूरत के बजाय बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, क्योंकि इसको करते हैं ए, अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसको मैं करली ब्रैकेट, इसकी वैल्यू, ये वैसे आप लोगों को रटी होगी, ये तो हम कर चुके हैं, 8th में इस टाइप के सवाल आते हैं। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab यानी कि 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू किसकी है, ये केवल अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, इसकी वैल्यू मालूम है अल्फा बीटा, मालूम है अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे सारी। अब ये करेंगे, इसको मैं नीचे, यहाँ स्पेस कम है तो नीचे लिख रहा हूँ प्लस बी, इसको भी करली ब्रैकेट में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पर करली ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर ना, बस अब तो सबके सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में ब्रेक हो गए। अब वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, लिख दूँ डायरेक्ट, चलो अभी स्टेप नहीं देख रहा हूँ, ये ए है इन करली ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, और इसका भी क्या है क्यू, माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए
ये अल्फा प्लस बीटा प्लस बी करली ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ लगा दे रहा हूँ स्पेस का मैं और ट्वाइस अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, इसका करली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। क्लियर? तो ये ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया ए अपॉन सी। अब बाकी अंदर देखते हैं। ए इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है और बी का क्यूब बी क्यूब और ए का क्यूब ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस ये क्या हो गया 3 सी इंटू बी, तो बी सी या सी भी कुछ लिख लो, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये ध्यान से समझते हुए चलना। अब यहां पर प्लस बी का अंदर मल्टीपल होगा, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले बी करली ब्रैकेट में लिख लें, करली ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये समझिए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस के 2c अपॉन ए। ठीक है, तो ये हुआ a अपॉन सी। चलो कर लेते हैं, सॉल्व तो करना है, सब में ले ले एक साथ एलसीएम, एक क्यों नहीं, छोड़ो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए का अंदर मल्टीपल कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी। मैंने ए का अंदर मल्टीपल करा तो ए इंटू मल्टीपल फायदा है कि कॉमन लेने में फायदा, कॉमन ले लो, चलो मैंने 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3bc अपॉन ए, ये समझे 1 अपॉन ए यहाँ आ गया तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये फायदा है इससे, प्लस बी यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, ए बचा तो ए का 2c में करेंगे तो माइनस 2ac ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। इस का मैं छोटा सा लिख दिया, बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, लिखते चलना। अब करते हैं, देखो ए से कैंसिल तो ये a अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट के आगे, सबके आगे है ना। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है तो इसमें आएगा ए स्क्वायर एलसीएम, तो क्या बचा माइनस बी क्यू और ए का डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर ए बार जाएगा तो ए का मल्टीपल करेंगे तो प्लस थ्राइस ए बी सी। ठीक है, और ये बचा प्लस बी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए अपॉन सी, सीधा सीधा ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, न्यूमरेटर में हो जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc प्लस बी का बी स्क्वायर में करेंगे बी क्यू और प्लस बी का माइनस 2ac में करेंगे तो माइनस के 2abc, ए से एक पावर कैंसिल तो क्या बचा सी ए सी हो जाएगा। अब देखें बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, 3ab से 2abc गए तो बचेगा ओनली abc और अपॉन में सी ए, तो सी से सी कैंसिल, ए से कैंसिल इक्वल बी। इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, एक बार बड़ा था कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना। तो इसका आंसर आ गया बी, बिल्कुल ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर बी। तो ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा लेंदी था लेकिन सारा का सारा सवाल एक ही तरीके से करना है। जो भी फॉर्म बने अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू या अल्फा इसका प्लस का, हमें इसको किस में ब्रेक करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में ब्रेक करना है। इसके लिए बहुत सारी आइडेंटिटियाँ हैं, सारी आइडेंटिटी, चाहे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का एक सवाल आई था पहले हमने करा था उसे ब्रेक करके, उसको भी हमने क्या करा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ब्रेक कर लिया था और वैल्यू पुट कर दी, उसके सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। छोटा सा है, करते फटाफट। तो यहां दे रखा हमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है 1 और ए क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 2 है, ए की वैल्यू 1, माइनस 2 अपॉन 1 का होता है माइनस 2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा आपका एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो ये हो गया बीटा
माइनस अल्फा। ओके, अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम है, अल्फा माइनस बीटा की तो नहीं मालूम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, चाहे अल्फा माइनस बीटा बोलो चाहे बीटा माइनस अल्फा, आपको क्या होता है याद होने चाहिए, है ना। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये खाली अल्फा माइनस बीटा छोड़ो, चाहे इसको हम बीटा माइनस अल्फा, एक ही बात है, वो भी यही होता है, ये तो आप जानते हो। और हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा, तो क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस और आता है, और कुछ नहीं है ना। और प्लस माइनस लगा देना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा की जगह हम क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की करते हैं, देखते हैं क्या आएगी। ये प्लस माइनस यहाँ लगाओ या ना लगाओ, बाद में इसका रूट लगाओ, जब लगा सकते हो, है ना, बाद में लगा देंगे, छोड़ो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -2, तो इंटू -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो कितना हो गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ठीक है ना, अपॉन -1। कुछ गलत कर दी है, हाँ 1 नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है भाई, अल्फा इंटू बीटा -2 है, तो ये -1 नहीं -2। ओके, तो कितना हो गया, ये 2 थी -2, तो ये तो हो गया 9 अपॉन -2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन -2। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का, है ना। एक चीज़ मैं वो बताना भूल गया, ये तो था प्लस माइनस लगाना भूल गया, तो आप प्लस माइनस लगा दो, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर इसकी ज़रूरत की नहीं, समझ लो पहले। अगर प्लस का है तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, तो आंसर हो जाएगा -3/2। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो -3/2 आएगा, +3। और मान लो इसकी वैल्यू माइनस है, √9 की वैल्यू -3 है, और -/2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +-3। समझ गए, माइनस हटा के मैं प्लस माइनस लगाना भूल गया, ऊपर तो लगा रहा था फिर हटा दिया था। तो ये आंसर हो गया +-3/2। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी से समझ में आ गई होगी। सॉरी भाई, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, इसको अलग मेथड से समझा के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।